की बात करने वाला हूं। अगर आपने किसी भी पॉइंट को मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली, सारे क्वेश्चंस देख लिए, तो यकीन मानिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जो आपको बता दूं, हर साल जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और इस बार भी 2025 में अगर आप लोगों को एक बार में सिलेक्शन लेना है तो आपको बता दूं ये वीडियो पूरी देखनी होगी बिना स्किप किए। लास्ट में यही कहूंगा मैं कि जो छोड़कर जाएगा, आपको बता रहा हूं, बहुत पछताएगा। लेकिन जिसने समय निकालकर ये थोड़ा सा समय मुझे दे दिया वो बहुत ज्यादा फायदा में रहने वाला है। तो देखो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं चाहता हूं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले टाइप का हमारा रहेगा, पहले टाइप का है ये है कॉलम प्रकार के प्रश्न। कौन से हैं ये? कॉलम प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, आपको बता दें यहां पर ये बायोलॉजी वाला सेक्शन है, यहां कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। आपको बता दें नीट एग्जाम उठा के देख लो, पिछले 3 से 4 सालों में कॉलम टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और कॉलम टाइप के क्वेश्चंस में समय बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है। मैं ये भी बताऊंगा कि चुटकी में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर राइट एक्यूरेट कौन सा है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो एक बात ध्यान रखना कि नीट वाले भी बहुत चालू हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि वो इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख कर देंगे, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा। यहां दे रखा है रिंगवर्म। रिंगवर्म को दाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाद। और दाद जो होता है ट्राइकोफाइटोन से होता है। किससे होता है? ट्राइकोफाइटोन से। तो ए का बी, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें है दूसरे में और तीसरे में, मतलब पहले और चौथा आंसर नहीं आएगा। 50-50% चांस हो गया दूसरे या तीसरे में से आएगा। ठीक है, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस को हाथी पांव बोलते हैं। हाथी पांव होता है बुचेलेरिया ब्रैकोफ्टी से, मतलब बी का तीसरा। बी का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, हमें अभी पता नहीं चलेगा। आपको बता दें मलेरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। सी का चौथा। सी का चौथा किसमें? सी का चौथा है इस वाले में, मतलब सेकंड नंबर वाले में सी का चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को बता दूं ये जो पेपर है यहां पर फर्स्ट कॉलम में 4 चीजें पता होनी चाहिए, यहां पर 4 चीजें पता होनी चाहिए, तब क्वेश्चन होते हैं। बहुत से बच्चों को ये लगता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो है तुक्का मारने का तरीका आपको पता चल जाएगा। आगे कथन वाले प्रश्न जो हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन करें। आपको बता दें एक मैंने कथन दिया पॉजिटिव, भैया नेगेटिव टाइप के भी बहुत ज्यादा आते हैं कथन। तो देखो यहां दे रखा है गलत। जब भी आप प्रश्न को करने के लिए बैठे हैं नीट एग्जाम में, शांत दिमाग से शुरू से लेकर लास्ट तक पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आंसर तभी देना। ठीक है, उसी रोगजनक से दोबारा सामना होने पर पूर्ववर्ती अनुमानित क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। पूर्ववर्ती अनुक्रिया प्रथम मुठभेड़ की मेमोरी के कारण होती है, स्मृति वाला मेमोरी, ये भी सही है। उपार्जित प्रत्यक्षा जन्म के समय उपस्थित अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। भैया अविशिष्ट प्रकार की नहीं, विशिष्ट प्रकार की आनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन तीसरा वाला जो है ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। तो इसने हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा तीसरा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक एक बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, पूरे YouTube पर मैं काफी देख चुका हूं इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के जो पॉइंट्स जो समझा रहा हूं मैं, किसी ने नहीं समझाए, वीडियो को देख लेना। बता रहा हूं मैं, बहुत काम की है, लास्ट तक बने रहना। यहां देखो तीसरे नंबर का हमारी ट्रिक है कि भैया पेपर के अंदर गलत, बेमेल नहीं, अभाव रहित वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और यही वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों में स्लीव स्टिक करवा रहे हैं, कॉमन मिस्टेक हो रही है, लगातार बच्चों का स्कोर लगातार गिरता जा रहा है। क्यों? इनकी वजह से। तो आप जब भी प्रश्न को पढ़ें, निम्न में से पादप कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रविष्ट कराने के लिए कौन सी विधि साधारणतः उपयोग में नहीं लाई जाती? तो भाई पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न के अंदर कहीं ना कहीं नहीं, बेमेल, गलत, अभाव रहित जैसे अगर शब्द आ गए तो पूरा का पूरा जो अर्थ है वो प्रश्न का बदल जाता है। ठीक है, आपको बताया एग्रोबैक्टीरियम माध्यम रूपांतरित होता है, जीनगन होता है, अहानिकारक रोगजनक संवाहक होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारा आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ वाला। आपको बता दें, पहले मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी का नहीं पता तो बी या सी में से मार दो। वो जमाना गया,
अब जमाना नया आ गया है, पहले या चौथे वाले में से आंसर दबाकर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगला है कैलकुलेशन वाले प्रश्न। आपके पेपर में कैलकुलेशन वाले प्रश्न आ जाते हैं तो जो वीक बच्चा है भैया छोड़ देता है, समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करें या क्या करना है इसमें। देखो 4 लघु बीजाणु वाला एक परागकोश कितने परागकण का उत्पादन करेगा? 4 लघु बीजाणु है, ठीक है। तो परागकण बनाने कितने बनाएंगे? जब आपको लघु बीजाणु दे रखे हो और परागकण निकालना हो तो 4 का गुणा कर देना। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, तो आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला 16। आगे ने आ गया ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 10 गुणसूत्र हो तो एल्यूरोन परत में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है ये होती है द्विगुणित। अगर हम इसको अगुणित करेंगे तो इसमें हो जाएंगे 5, तो 2n बराबर 10 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 5 हो जाएगा। अब जो 5 हुआ है जो क्योंकि एल्यूरोन परत जो होती है ये त्रिगुणित होती है, तो 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 3 15, तो यहां देख रखा है ऑप्शन तीसरा वाला जो है 15 आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूं। यदि एक आवर्त बीजी के एक भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं तो जड़ की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो देखो भ्रूणपोष बराबर है 24, तो 3n बराबर 24 है, तो आपको क्या काम करना है? पहले भ्रूणपोष से पहले अवरोध निकालना है। 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, तो पहले क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 8। अगर 3n बराबर कितना है? 24, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 24/3, तो 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, तो 8 आ जाएगा। और जो कि जड़ जो होता है द्विगुणित होता है, तो 8 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, तो 16 दे रखा है कहीं पर, ऑप्शन तीसरा वाला, ऑप्शन तीसरा 16 आएगा आंसर, ठीक है। डीएनए में ए तथा टी की कुल मात्रा 45% है। कितने परसेंट है? 45%। तो ग्वानिन की मात्रा कितने परसेंट होगी? तो वो आपको क्या काम करना है, सुनिएगा ध्यान से। ए और टी कितने हैं? ए और टी दे रखिए 45%, तो 100 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा? 55 बचेगा, ठीक है। अब 55 को तुम्हें क्या करना है? आधा कर देना है। 55 को अगर आप आधा करेंगे तो देखो 55 नहीं आएगा, ठीक है, 45 नहीं आएगा, ठीक है। और आपको बता दें 55 को करेंगे तो देखो आपको बता दें फर्स्ट या सेकंड में से कोई आंसर आएगा। 45 का आप यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए चित्र के निचले अंक की सूजन दर्शाती है, किसके कारण होती है? तो यहां पर आप लोग, मैं जूम कर दे रहा हूं, देखो दिखाई दे रही है, ये बीमारी है। इस बीमारी को बोलते हैं हाथी पांव। हाथी पांव को ही फाइलेरिसिस बोलते हैं। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा फोर्थ वाला, दोनों, पहला तथा दूसरा। आपको बता दें अगर आपको किसी प्रश्न के अंदर ए व बी दोनों, ए व सी दोनों, या पहला दूसरा या तीसरा और दूसरा इस तरीके से दे रखा हो तो वही आंसर होगा। और अगर आपको प्रश्न के अंदर ये सभी मिल जाए तो भी आपका आंसर 90% केस में वही होगा, ठीक है। यहां देखो निम्न में से कौन से रहस्य सबसे लास्ट में यहां दे रखा है इजी क्वेश्चंस, जिसे देखते ही सॉल्व करे होंगे। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं चाहे एनसीईआरटी या पीडब्ल्यू की बुक, मतलब आपने पढ़ रखी है अच्छे तरीके से, इंपोर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर रखा है अच्छे तरीके से, 2-4 बार अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही आप लोग टिक मार दोगे। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण किसने दिया था? तो बोलेंगे हर्शे और चेस ने दिया था, ऑप्शन तीसरा हो गया। देखते ही टिक। मेंडेल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाले मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्म के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडेल ने 7 जोड़ी चुना था। 7 जोड़ी का मतलब होता है 14, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। निम्न में से रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यवसाय एक कारक है, तो रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा स्टेटिन दवा। कौन सी? स्टेटिन, ऑप्शन बी। मतलब ये ऐसे है कि प्रश्न पढ़ो आंसर दे दो, प्रश्न पढ़ो आंसर दे दो। और आप लोगों को बता दें कम से कम 55% से 60% क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी तरीके के आएंगे, ठीक है। आगे देखो, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी होगी? तो बोलेंगे 7 मिलियन।
पेपर आप एनसीईआरटी पढ़ के देखो, लाइन बाय लाइन आ जाएगी ये वाले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से है। अगर एनसीईआरटी नहीं है या पीडब्ल्यू की बुक नहीं है तो वीडियो के नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से खरीद लो जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए। पश्चिमी घाट में बड़ी संख्या में पादप और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि अन्य कहीं नहीं पाई जाती। इन प्रजातियों को सूचित करने के लिए निम्न में से कौन सा पद आप प्रयोग करेंगे? देखो, ऐसी प्रजाति जो कहीं नहीं पाई जाती, एक जगह पर मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्थानिक जाति। ठीक है, क्योंकि ये एक स्थान पर पाई जाती है। आगे गोलम शलभ कृमि में बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस के बीटी आवेश को सक्रिय करने के लिए प्रोटोक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? तो अगर जो कीड़ा जो होता है, कीड़े की आंत में क्षारीय माध्यम मिलता है तो आपको बता दें ये हमारा सक्रिय हो जाता है। क्या सक्रिय हो जाएगा? हमारा जो जीन है वो सक्रिय हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें ये आराम से कीड़े को मार देगा। तो आप लोगों को बता दें, आज मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट के माध्यम से लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए आप लोगों को बताया है कि पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, पेपर में क्वेश्चंस कैसे फंसाया जाता है, क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यही वो मतलब 6 प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे।